हेलो गाइस, वेलकम टू कोर करियर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कोर जावा में एक्चुअली इनर क्लासेस के बारे में। ठीक है। तो और इसके बाद इनर क्लासेस के बाद में हम डायरेक्टली जा सकते हैं क्या कहते हैं कलेक्शन पे। ठीक है। तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा बचेगा कलेक्शन को, और अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे उसको। ठीक, मल्टीपल वीडियो इसमें बनेंगे क्योंकि टॉपिक भी काफ़ी बड़ा है, बहुत सारी चीज़ें भी हैं। ठीक है। और सबसे ज़्यादा इंटरव्यू क्वेश्चन कलेक्शन से ही पूछा जाता है। और इसके बाद में हम लोग जावा 8, जावा 9, 11, 17 ये सारा धीरे धीरे करके पढ़ते जाएंगे। इसके साथ में हम लोग क्या कहते हैं डीएस डेटा स्ट्रक्चर भी पढ़ ही रहे हैं। ठीक है। तो अभी हम इसको पढ़ा देते हैं क्योंकि डीएस में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स ऐसे आने वाले हैं जहाँ पे हम लोग कलेक्शन का बार बार यूज करेंगे। ठीक है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसको साथ में जल्दी से ख़त्म कर देते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इनर क्लासेस, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। और कलेक्शन में भी आप देखोगे कुछ कुछ टाइप की इनर क्लासेस या मल्टी थ्रेडिंग में मैंने देखा था एक दो बार। और कलेक्शन में जो हम जावा 8 में फंक्शन इंटरफेस देखते हैं। ठीक है। तो काफ़ी मतलब जगह हम लोग अगर हम रियल टाइम कोडिंग करते हैं। ठीक है। जैसे कि हम कोई भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे कई जगह हमें ऐसा ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, इनर क्लासेस का यूज करना। और लिंक लिस्ट में मैंने आपको बताया भी था। ठीक है। तो इनर क्लासेस का हम यूज क्यों करते हैं? देखो, अगर कोई भी हमारा एक तरीके से, अगर मान लो कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, एग्जाम्पल में ऐसे देखो, एग्जाम्पल में अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, कोई कॉलेज है। ठीक है। कॉलेज के अंदर हमारे मल्टीपल डिपार्टमेंट हैं। ठीक है। तो कॉलेज में जो हमारे मल्टीपल डिपार्टमेंट, मैथ का डिपार्टमेंट अलग, फिजिक्स का अलग है। तो अगर मान लो कॉलेज ख़त्म हो जाता है तो क्या डिपार्टमेंट्स की कोई एग्जिस्टेंस है या नहीं है? कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगी। ठीक है। कोई डिपार्टमेंट की कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगी। और अगर कॉलेज के अंदर अगर कोई डिपार्टमेंट्स के अंदर मान लो कोई टीचर है, कोई डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के अंदर कोई टीचर है पढ़ा रहा है। ठीक है। तो एक मतलब इसमें क्या है, कॉलेज एक ऑब्जेक्ट हो गया, एक डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट हो गया, अब ऑब्जेक्ट हो गया एग्जाम्पल में। ठीक है। इसी प्रकार से अगर कोई मान लो डिपार्टमेंट है और डिपार्टमेंट एक ऑब्जेक्ट हो गया। डिपार्टमेंट में कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है। क्लास उसकी बना करके उसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिक्लेयर कर सकते हो ना। तो उसी प्रकार एक टीचर है, टीचर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो अगर मान लो बाई चांस में इनकी आपस में कितनी डिपेंडेंसी है, अगर डिपार्टमेंट खत्म हो जाता है तो टीचर खत्म हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि टीचर दूसरे डिपार्टमेंट में चला जाएगा। ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, इसको अगर कहा जाए देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ, ठीक है, कंटेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है। इफ कंटेनर ऑब्जेक्ट मीन क्या कहते हैं, वो खत्म हो जाता है, हैज गॉन। ठीक है। तो अगर मान लो अगर कोई भी कंटेंट ऑब्जेक्ट, कंटेनर की अगर कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं रही तो कंटेनर जो है हमारा, उस कंटेंट ऑब्जेक्ट जो हमारा है, तो उसकी भी कोई एग्जिस्टेंस अगर नहीं रहती तो उस केस में हम ऐसा करते हैं। ठीक है। जैसे कि हम लोग कभी अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। ठीक है। मान लो हम लोग लिंक्ड लिस्ट पढ़ रहे थे। तो अगर लिंक लिस्ट में हम मोस्टली क्या करते थे, यहाँ पे इसके अंदर हम क्लास बना लेते थे स्टैटिक नोड की। ठीक। क्यों? क्योंकि हम इस नोड को हर जगह में यूज नहीं करना था। ठीक है। अगर अब जैसे कि हमें हमें पता था कि हमें इसको, सॉरी, हम क्या कर रहे हैं, क्लास बनाते थे स्टैटिक क्लास। ठीक है। स्टैटिक क्लास ऐसा करके हम इसको बना लेते थे, हम इसी क्लास के अंदर बना लेते थे। ये एक क्लास थी। ठीक है। तो इस ये क्या हो गई, एक इनर क्लास हो गई। और वो लेकिन है किस टाइप की हुई है, स्टैटिक टाइप की है। देखो, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक को हम इसको अलग क्यों कर रहे हैं, इसका रीजन है सब। क्योंकि अगर यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं, इन वेरिएबल्स को आप यहाँ पे किस किस टाइप के वेरिएबल को यहाँ पे आप एक्सेस कर पा रहे हो। क्योंकि अगर आप स्टैटिक लगा देते हो, आपको पता है कोई भी मेथड हम बनाते थे स्टैटिक, कुछ भी बनाते थे तो स्टैटिक के अंदर स्टैटिक ही अलाउ होता था, नॉन स्टैटिक अलाउ नहीं होता था। ठीक है। तो इसके अंदर आप अगर ये वेरिएबल्स देखा जाए तो एक्सेस में आप डिफरेंट मतलब डिफरेंट टाइप के प्रॉपर्टी, स्टैटिक प्रॉपर्टीज ही यहाँ पे एक्सेस कर पाओगे। ठीक है। तो और यहाँ पे अगर देखा जाए कि तो यहाँ पे काफ़ी डिफ्रेंसिएशन हो जाता है। और नॉन स्टैटिक है, अगर नॉन स्टैटिक मेथड है तो वहाँ पे स्टैटिक और नॉन स्टैटिक दोनों एक्सेसिबल होते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, क्योंकि हमें पता है कि ये वाली जो क्लास है इसको हम मोस्टली इसी के अंदर ही यूज करने वाले हैं। ठीक है।
यहाँ पे, तो इसके अंदर ही यूज करने वाले, तो हम इसको इनर क्लास में डाल सकते हैं। ठीक है, अगर इस नोड की हम नोड को रीयूज करना चाहते हैं, क्योंकि रीयूजबिलिटी भी बहुत जरूरी होती है प्रोग्रामिंग में। ठीक है, अगर कोई आपने मेथड बनाया या कोई क्लास बनाई, मान लो कोई एक तरीके से क्लास ऑब्जेक्ट बनाया, कोई पर्सन है मान लो, ठीक है, ये पर्सन ऑब्जेक्ट है। इस क्लास को अगर आपने आउटर साइड इनर क्लास बना दिया या प्राइवेट इनर क्लास बना दिया, ठीक है, अगर इसी पर्सन को मान लो एम्प्लॉय के अंदर बना लिया, ठीक है, ऐसे करके बना लिया, तो इसका मतलब है इस पर्सन को बाहर आउटसाइड से यूज नहीं करना चाह रहे हो। ठीक है, और बाई चांस अगर इस पर्सन के में मल्टीपल जगह पे यूजेज हैं, हर ये भी क्लास यूज करेगा, हो सकता है कोई और क्लास को जरूरत पड़े इसी ऑब्जेक्ट को, डेटा कोई हो सकता है वो ट्रांसफर कर रहा हो इधर से उधर, और वो भी उसको भी 4 प्रॉपर्टी चाहिए हो, नेम, ईमेल और क्या कहते हैं मोबाइल, ऐसे करके मान लो ये 4 ही प्रॉपर्टी उसको भी चाहिए। अदर कोई क्लास है जहां से यूज कर रहा है, मान लो कि एम्प्लॉय की जगह यहाँ पे हो जाता है कंपनी, ठीक है, क्या मैं लिख रहा हूँ, चलो ठीक है, जो भी है उल्टा सीधा चल जाएगा। ठीक है, ये मान लो कोई कंपनी है, तो कंपनी के अंदर भी पर्सन, इसको मैं थोड़ा एग्जांपल थोड़ा चेंज कर सकता था, ज़्यादा रियल थोड़ा लगता, जैसे कि मान लो क्या है, हमारा पर्सन है, ठीक है, और इसके अंदर हमारा क्या है, एम्प्लॉय हमने डाल रखा है। ठीक है, और अगर मान लो कोई कंपनी है हमारी, ठीक है, और कंपनी को भी कोई ना कोई रेफरेंस चाहिए एम्प्लॉय का, EMP ऐसे करके, तो अब मालूम है अगर हमें ये कंपनी कोई क्लास बनाई जहां पे हमें चाहिए था एम्प्लॉय, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें नया एम्प्लॉय क्लास बनाना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पे हमें नया एक एम्प्लॉय क्लास बनाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से अब इसको हम रेफरेंस करेंगे, इसको नहीं, क्योंकि ये इसके ये पर्पज इस पर्पज के लिए बनाया। बट यहाँ पे अगर देखा जाए इस एम्प्लॉय की प्रॉपर्टीज, मान लो यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज थी, नेम, ईमेल और लास्ट नेम जो मोबाइल मान लो, ठीक है, और यहाँ पे भी प्रॉपर्टी थी वही, नेम, ईमेल और मोबाइल। ठीक, तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज हैं, इस जगह पे जो प्रॉपर्टी वही यहाँ पे प्रॉपर्टी, तो एक तरीके से पूरा डुप्लीकेट कोड हो गया। ठीक है, तो ये डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर अगर एक ही क्लास या इनर क्लास होती, यहाँ अगर मान लो आउटर क्लास एक बना रखे होते आप, ये पहले से ही बनाया होता पर्सन ने, तो यहाँ पे भी आप डायरेक्टली ऐसे करके यूज कर सकते थे। ठीक, यहाँ पे भी MP, अब इसको भी देखो वही प्रॉपर्टीज मिल गई, इसको भी मिल गई और इसको भी मिल गई। ठीक है, या अब देखो यहाँ पे तो हमने हैजर रिलेशनशिप यूज किया है, आप चाहते तो यहाँ पे ईजर रिलेशनशिप यूज कर सकते थे, एक्सटेंड करके इसको भी, ये भी एक्सटेंड कर लेता है, ये भी एक्सटेंड कर लेता है। तो कहने का मतलब ये जरूरत अलग अलग होती है। कभी कभार हम लोग क्या कहते हैं, डी मान लो हाइबरनेट और क्या कहते हैं JPA, ये भी हम लोगों को पढ़ना है, देखा, तो हाइबरनेट JPA यूज की तो रिलेशनशिप होती है उसमें। ठीक है, तो वहाँ पे मोस्टली हैजर रिलेशनशिप हम लोग यूज करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग क्या ऐसे डिक्लेयर कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो वहाँ पे DB में जो सेव करना है तो वहाँ पे इजी रहता है थोड़ा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जो है, तो ये सोच करके आपको बनाना इनर क्लास हमेशा, कि वहाँ पे अगर आपको, क्योंकि अगर आपको श्योरिटी है कि इसकी ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप इनर क्लास बनाओ, अदरवाइज आउटर क्लास ही बेटर है। ठीक है, तो इनर क्लास ही होगी। देखो मैंने सबसे पहले बताया कि यहाँ पे, अच्छा मैंने हटा भी दिया उसको, कोई नहीं। ठीक है, मेन पर्पज देखो पता होना चाहिए, हम हर जगह पे इनर क्लास बनाना बहुत कभी कभार गलत हो जाता है। ठीक है, मान लो मैंने जो बताया था यहाँ पे क्या कहते हैं, क्लास जो मैंने अभी बनाई थी लिंक लिस्ट की, दोबारा मैं बना लेता हूँ, लिंक्ड
लिस्ट, इसमें कोई, इस लेक्चर में कोई कोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हमें एक एक करके ओवरव्यू देना है कि इनर क्लासेस क्या होती है, कैसे कैसे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे हमने एक क्लास बनाई थी, क्या कहते हैं, नोड की, ठीक। ये देखो यहाँ पे अगर ये क्या है, नॉर्मल इनर क्लास है, ठीक है। और अगर यहाँ पे हम स्टैटिक लगाते तो उसको हम बोलेंगे स्टैटिक इनर क्लास। तो दो टाइप तो ये हो गए, कौन कौन से, एक तो हमारा, एक तरीके से एक तो हमारी नॉर्मल क्या कहते हैं इनर क्लास होती है, और दूसरा हमारा एक स्टैटिक, उसका नाम स्पेसिफिक मुझे याद नहीं है, बट देख लेता हूँ मैंने अगर नोट किया हो कहीं। नॉर्मल को हम मोस्टली क्या कहते हैं इसे, जिसमें स्टैटिक, हाँ नॉर्मल ही कहते हैं, नॉर्मल और रेगुलर, ठीक है। नॉर्मल इनर क्लास इसको कहें, या रेगुलर इनर क्लास, ये नॉर्मल या रेगुलर इनर क्लास हो गई। अगर यहाँ पे स्टैटिक डाल देंगे तो स्टैटिक इनर क्लास हो जाएगी, ठीक। ये स्टैटिक इनर क्लास हो गई। इसमें डिफरेंस क्या होगा, मैंने आपको बताया, इसको एक्सेस करने का डिफरेंस आ जाएगा। देखो अगर आप यहाँ पे, मैंने आपको कई जगह दिखाया हुए, अभी कर भी चुके हैं, कि यहाँ पे इस तरीके से नोड में यूज कर रहा था, मैं बना देता हूँ थोड़ा, हालांकि मैं ये लिंक लिस्ट में बता चुका हूँ। अगर आपने स्टैटिक यहाँ यूज किया तो यहाँ पे अगर मान लो मेन मेथड आपका था, ठीक, मेन, और मेन मेथड किस टाइप का होता है, स्टैटिक टाइप का होता है। तो इसका मतलब अगर मेन मेथड जो हमारा स्टैटिक टाइप का होता है, ये भी स्टैटिक है। और मैंने आपको बताया जो स्टैटिक होता है उसके अंदर स्टैटिक ही एक्सेसिबल होता है, अदरवाइज नहीं, अदर कोई एक्सेसिबल नहीं होता, ठीक है। तो आप यहाँ पे, ये हमारा जो मेथड है, तो यहाँ पे अब करंट जो क्लास है, ठीक है, वो करंट क्लास का तो ऑब्जेक्ट बना सकते हो, बना ही सकते हो, तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। इसी के लिए तो होता ही है ये लिंक्ड लिस्ट, एल इज इक्वल टू न्यू लिंक लिस्ट, ठीक। इस तरीके से आप लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना लिया यहाँ पे। अब एक चीज अगर देखी जाए, ये जो हमारा, इसके अंदर कोई भी मैंने मेथड मान लो बनाया था ऐड करके, ठीक, यहाँ पे ऐड, और यहाँ पे क्या आता था, नोड आता था। मैं सेम रिमाइंड करा रहा हूँ आपको, लिंक लिस्ट जो मैं बता रहा था, बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो इस तरीके से ऐड ऐड एलिमेंट करके कोई मेथड मैंने बनाया था, ऐड स्टार्ट, ऐड लास्ट, ऐसे करके। तो यहाँ पे क्या हमने नोड पास कर दिया था। अभी नोड यहाँ पे डायरेक्टली एक्सेसिबल कैसे होगी, नोड यहाँ से हम, ये कहाँ से मिल रहा है, ये वाला जो है इनर क्लास, वहां से मैंने इसको ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए, अगर ये जो एल है हमारा, ठीक है, यहाँ पे अगर ये जो नोड है, अब मेन मेथड के अंदर डायरेक्टली अगर हम चाहें, चाहे कि मैं कर भी चुका हूँ कई बार, ठीक है, कि हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे एक हमने नोड बना रखा था, याद होगा आपको, हालांकि मैंने स्पेस, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, नोड और नोड, ठीक। इसको हमने क्या बना रखा था, एक वेरिएबल स्टैटिक ले रखा था, ठीक, यहाँ पे। तो ये जो हमारा, ये तो हमारा एक तरह की रेफरेंस हो गया इसकी, तो ये तो एक्सेसिबल हो ही जाएगा यहाँ पे, ठीक, क्योंकि स्टैटिक टाइप का है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने नोड कर ही लिया, ठीक। बट इस क्लास को, ये वेरिएबल, ये तो वेरिएबल है, ठीक है, ये वेरिएबल किस टाइप का, स्टैटिक टाइप का। क्यों बनाया, क्योंकि हमने स्टैटिक मेथड के अंदर यहाँ पे यूज किया हुआ है। ये हमारा किस टाइप का होता है, स्टैटिक, यहाँ लिख भी देते हैं। और जो हमारा नोड वेरिएबल हमने बनाया जो है वो भी स्टैटिक टाइप का, तो ये हम यहाँ पे डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। बट इसको हम यहाँ, इसको कैसे एक्सेस करेंगे, यहाँ इसको भी हम डायरेक्टली यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, न्यू और नोड करके यहाँ पे डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कोई बना होता, ठीक है, मान लो इंट ऐसे करके बना, मैंने आपको ये सब बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 ऐसे करके पास कर सकते थे। अब मैंने जो लिंक लिस्ट बताया, तो नेक्स्ट नेक्स्ट वाला, यहाँ पे अगर कोई प्रॉपर्टी और कुछ होता, नोड करके वेरिएबल होता, ऐसे करके नेक्स्ट, ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे, नोड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू, हम न्यू नोड, यहाँ पे हम 2 डाल देते, तो उसके नेक्स्ट में 2 ऐड हो जाता, ठीक है। और यहाँ पे कोई एक इंट प्रॉपर्टी भी थी, ऐसा करके इंट डाटा करके हम बनाते थे, ठीक है। ये तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये स्टैटिक है, ठीक है।
स्टैटिक है और इसके अंदर ये अगर अभी तो हालांकि कुछ नहीं ज़्यादा यूज नहीं है, बट हो सकता है अगर इस क्लास के अंदर भी कोई बहुत बहुत सारे मेथड बने होते जहाँ पे हमें इस क्या कहते हैं आउटर क्लास के कुछ रेफरेंसेस को वेरिएबल्स को एक्सेस करना होता, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आता क्योंकि नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स यहाँ एक्सेसिबल नहीं होते। ये मेन चीज डिफरेंस था। ठीक, यहाँ पे देखो डायरेक्टली हमने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया कि नहीं, चाहे कोई भी मेथड नोड का मेथड कोई भी कॉल करना डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। बट अगर यही ठीक, अगर यही नॉन स्टैटिक होता ऐसे करके होता, ठीक है, अरे यार ये हटाना है हमें। अगर ये नॉन स्टैटिक होता यहाँ पे, ठीक है, अगर ये नॉन स्टैटिक होता तो अब यहाँ पे आप चाहें, देखो आउटर क्लास है इसका तो यहाँ पे बना ही सकते हैं, तो कोई इस क्योंकि इसी के अंदर तो मेन मेथड बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ऐसे बनाना चाहोगे नोड ऑब्जेक्ट इसका बनाना चाहो नोड, सॉरी, ठीक है, एन इक्वल टू न्यू नोड, तो आप बताओ एक्सेस हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल जो हमने लिया ये जो नोड क्लास है ये हम एक्सेस कर रहे हैं स्टैटिक के अंदर से, जबकि ये स्टैटिक है नहीं, ठीक है। तो इसलिए इसके मतलब इस क्लास के जो वेरिएबल, इसके क्लास के अंदर के जो वेरिएबल हैं वो हम नॉन स्टैटिक वाले इस मेन मेथड के अंदर यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है हम इसको इनर क्लास को यहाँ पे, ये एक तो सबसे बड़ी, तो हम इसको कॉल कैसे करेंगे, मेन अब बनता है कि कैसे कॉल करेंगे। तो इसको हम कैसे यूज करेंगे, आपको पता है कि यहाँ पे अगर कोई भी मान लो मेथड है, ठीक है, स्टैटिक मेथड एक होता है, एक नॉन स्टैटिक होता है, M1 मेथड है मान लो और कोई M2 मेथड है इसी के अंदर, ठीक है। तो M1 जो मेथड होता है अगर स्टैटिक मेथड है ये मान लो कोई, है ना, और ये M2 मेथड है, ये नॉन स्टैटिक मेथड है। तो अगर हम M2 मेथड को यहाँ से जो कॉल करना चाहते थे पहले, इससे पहले, तो हम यहाँ पे क्या करते थे, ये जो मेथड है, चलो अभी तो हम इसको हटा देते हैं, तो हम क्या करते थे L डॉट M2 कर लेते हैं, कि नहीं डायरेक्टली, मतलब इस इंस्टेंस का यूज करके हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये भी एक मेंबर है, मतलब ये सारे क्या हैं, क्लास के मेंबर्स हैं। तो इसका मतलब जो नॉन स्टैटिक मेंबर है क्लास, इस क्लास के, उसको हम ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करते थे, ठीक है। तो ये भी एक सेम टाइप के, जो ये मेंबर है इसका और ये क्लास है, तो क्लास मेंबर हो गया, ये मेथड मेंबर हो गया, प्रॉपर्टी मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो मेंबर है वो भी हम किसका मतलब ऑब्जेक्ट के थ्रू ही यूज कर सकते हैं, ठीक। पहले आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, फिर इसी क्लास के रेफरेंस को यूज करके आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हो, ठीक है। कैसे, अगर आपको बनाना है, फिर और दूसरा है कि आपको यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएबल कैसे लोगे, इसमें असाइन कैसे कराओगे। ऑब्जेक्ट तो आप डायरेक्टली बना सकते हो, बट इसको असाइन कैसे कराओगे, कोई वेरिएबल नहीं है ना, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा आपको, नोड इस टाइप का, ठीक है। लेकिन आप डायरेक्टली अगर कोई मेथड कॉल करना था, मान लो ये नोड क्लास था, नोड क्लास के अंदर आपके पास एक कोई ऐड मेथड था, ठीक, ऐड मेथड था, ठीक, ऐसे करके इस ऐड मेथड को आपको कॉल करना था इस नोड के अंदर के बारे मेथड को, तो आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बना के एक साथ में कर सकते हो। न्यू लिंक लिस्ट बनाओ, न्यू, थोड़ा ऊपर कर देते हैं, लिंक्ड लिस्ट, ये ऑब्जेक्ट बन गया, फिर डॉट, फिर न्यू नोड करोगे ऐसे करके, ठीक है। और फिर नोड जो आ जाएगा ये जो है इसको आप असाइन करवा सकते हो किसी किसी में, क्या नोड में, बट ये जो नोड है ये भी डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है। ये जो नोड है ये ये डायरेक्ट यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। डायरेक्ट आप मेथड कॉल कर लो चाहे तो, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट मेथड कॉल कर लो, बट एक तरीका है इसमें भी, ये क्लास है, इसके यहाँ पे एक स्टैटिक वेरिएबल बना लो चाहे तो,
ठीक है। तो यहाँ पे अब एन डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो अब आप चाहें तो इसको अगर हम हटा दें, एन डॉट m1 एन डॉट नो एड ऐसे करके कॉल कर सकते हो, ठीक है। या दूसरा तरीका, सबसे अच्छा तरीका ये है कि इस क्लास के नोड जो क्लास थी, नोड क्लास है, इस क्लास के मेंबर को आपको मेथड को एक्सेस, मेंबर को एक्सेस करना, नोड क्लास के मेंबर को आपको एक्सेस करना है। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप ऐसा करो, ये मान लो कोई क्लास था, इसके अंदर ऐड मेथड है, ठीक, ये क्लास के अंदर, ठीक, ऐसे इस लाइन में बना देता हूँ एक और, इस क्लास के अंदर एक मेथड बना लो, क्या मान लो कॉल करके एक मेथड बना लिया, और यहाँ पे आप सिंपल इसके अंदर ये काम करो, कर सकते हो। अब यहाँ पे सिंपली नोड इज इक्वल टू न्यू नोड, ठीक, और फिर यहाँ पे नोड डॉट ऐड, ठीक है। ये नोड डॉट ऐड आप यहाँ पे कर पा रहे हो, क्यों? अब इसको हम यहीं पे क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो, मैंने जो कॉल मेथड बनाया है वॉइड, कुछ भी है, वॉइड टाइप का है, और ये पब्लिक है, जो भी है, ठीक, पब्लिक वॉइड कॉल, और ये नोड हमने इसके अंदर, अब यहाँ पे देखो ये इंस्टेंस मेथड है, ये इंस्टेंस मेथड, इंस्टेंस क्लास ये है। तो इसका मतलब है ये मेंबर के, ये जो क्लास है किस क्लास की मेंबर है, ये लिंग्विश का मेंबर है, और ये किस टाइप का, स्टैटिक नहीं है, नॉन स्टैटिक है। ये जो मेथड है किस क्लास का मेंबर है, ये लिंग्विश क्लास का मेंबर है, ये भी नॉन स्टैटिक है। तो इसका मतलब इसके अंदर हम इसको इजीली कॉल कर सकते हैं, जो कॉन्सेप्ट है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यहाँ पे अब इस मेथड को कॉल मेथड को कॉल कर दो, यहाँ पे इसकी अब जरूरत नहीं रही आपको, ठीक है। अब आप क्या करो, यहाँ पे एल डॉट ये कॉल, तो जब एल डॉट कॉल करोगे तो ये मेथड कॉल होगा, इसके अंदर से आप इसका ऑब्जेक्ट बना रखा है, तब आप कॉल करोगे। थोड़ा लंबा है ना, तो ये थोड़ा अंतर था दोनों में। तो एक तो तरीका ये हो गया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, और अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। दूसरा तरीका देखो एक और है, मेथड के अंदर आप क्लास बना सकते हो। क्या कर सकते हो, मेथड के अंदर, उसको हम बोलते हैं क्या है, मेथड लोकल इनर क्लास, ठीक है, मेथड लोकल इनर क्लास। देखो मैंने पहले बताया था, नॉर्मल या रेगुलर कह सकते हो, रेगुलर इनर क्लास, ठीक। दूसरा हमने बताया, दूसरा हम बताया नहीं अब ना, हाँ, स्टैटिक इनर क्लास। और अभी हम जो बताने वाले हैं, मेथड लोकल इनर क्लास, इनर क्लास, और इसके बाद में जो हम बताएंगे एनोनिमस इनर क्लास। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग 4 तरीके की इनर क्लासेस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो लोकल इनर मेथड लोकल इनर क्लास क्या है, कोई भी आपने क्लास बनाया, ए बी सी कोई भी बनाया, कोई भी हम नहीं कह सकते हैं, जेनिक में अगर हमसे देखा जाए, कंपनी है मान लो, जो हम बताए थे एग्जांपल, ठीक है। कंपनी नहीं, कॉलेज लेते हैं, ठीक है। कोई कॉलेज एक क्लास बनाया मैंने, ठीक। इस कॉलेज के अंदर
एक मेथड है कॉलेज के अंदर, क्या होता है डायरेक्टली अगर कहें तो ऐड डिपार्टमेंट, ठीक। मेथड है, मान लो इसके अंदर पब्लिक वॉइड ऐड डिपार्टमेंट, ठीक, ऐड डिपार्टमेंट करके कोई एक मेथड है, ठीक। अब डिपार्टमेंट जब आप ऐड कर रहे हो तो हो सकता है आपको टीचर को भी ऐड करना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस मेथड के अंदर आप क्लास बना सकते हो, कौन सी, टीचर क्लास बनाओगे। इसका मतलब जो आपने क्लास बनाए हुए हैं, ठीक, इसका मतलब जो क्लास बनाया है इसके अंदर कोई मेथड भी होगा, तो यहाँ पे ऐड टीचर करके कोई मेथड भी है, ठीक। ये इस तरीके से, ठीक। तो मतलब कहने को ये क्लास, इसके अंदर एक मेथड, मेथड के अंदर एक क्लास, और यहाँ पे आप कोड यूज करोगे अपना जो भी है कोड, ऐड डिपार्टमेंट वाला जो भी कोड है वो लॉजिक यूज करोगे। ये जो मेथड है वो इंस्टेंस वाला मेथड है, ठीक है, इंस्टेंस मेथड है। और इसके ये मेथड यानी कि सारे स्टैटिक और नॉन स्टैटिक जो है, जो भी कॉलेज क्लास के मेंबर वो यहाँ एक्सेसिबल होंगे। इसके बाद में यहाँ पे अगर कोई इंट आई कर दिया आपने, ठीक है, स्टार्ट में आपने 0 डाल रखा है ना, तो इसको आप यहाँ पे अगर यहाँ पे यूज करना है आपको इस मेथड के अंदर, मतलब ये जो क्लास है किसका मेंबर है, इस मेथड का मेंबर है, और इस क्लास के अंदर कुछ मेथड, इसका मतलब ये जो क्लास है इसके कुछ वेरिएबल को तो एक्सेस कर ही सकता है, नहीं कर सकता है, कर सकता है। तो लेकिन इस क्लास, मान लो बाई चांस ये वेरिएबल जो यहाँ बनाया होगा इस मेथड के पर्पज के लिए बनाया होगा, ठीक है। अगर आप ये वेरिएबल को इसने एक्सेस कर लिया, आई यहाँ पे आप एक्सेस कर रहे हो, डायरेक्टली यूज कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप अगर मॉडिफाई करोगे तो दिक्कत आएगी, ठीक है। मतलब यहाँ से आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, ये सारी रिस्ट्रिक्शंस कुछ होती हैं। आप कोड करोगे, सिंपल सिस्टम में जाना, और अगर प्रैक्टिस करनी है थोड़ी बहुत तो आप कर सकते हो, बाकी नॉलेज हो जाए इतना पर्याप्त है। जब भी आपकी जरूरत पड़ेगी आप, क्योंकि इक्लिप्स तो सारा कुछ बता ही देता है कि हाँ एक्सेस हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, ठीक है। या आईडी कोई भी अगर यूज कर रहे हो, इक्लिप्स हो, नेट इंटेलिज आइडिया हो, कोई भी यूज कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं आता, बट बस ये है कि थोड़ा ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि फाइनल वेरिएबल है तो यहाँ पे आप उसको यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे मॉडिफाई अगर अलाउ नहीं है, मॉडिफाई यहाँ पे नहीं कर सकते हो, लॉजिकल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे मॉडिफाई कर दिया इस क्लास ने और यहाँ पे यूज करोगे दोबारा, ठीक है, तो उसको थोड़ी पता यहाँ पे क्या हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू कुछ चेंज हो चुकी है। तो कहने का मतलब इस तरीके से आप मेथड के अंदर क्लास बना सकते हो, ठीक है। अब एक चीज बताना, क्या आप यहाँ पे स्टैटिक क्लास बना सकते हो, एक थोड़ा क्वेश्चन बनता है। ये नॉन स्टैटिक है, यहाँ पे इसके अंदर स्टैटिक, मुझे नहीं लगता बना, पर देखना पड़ेगा सिस्टम में, ठीक है, मुझे भी याद नहीं है अभी। तो कहने का मतलब ये एक तरीका था, तो यहाँ पे हम बना सकते हैं इस टाइप की क्लास। दूसरा आता है एनोनिमस, एनोनिमस इनर क्लास। तो एनोनिमस इनर क्लास क्या होती है, ये भी, इसकी भी 2-3 कैटेगरी होती है, ठीक है। एनोनिमस इनर क्लास हम बनाते हैं, एक क्लास है उसकी सब क्लास को इम्प्लीमेंट करने के लिए, मतलब उस क्लास सुपर क्लास का सब क्लास बनाने के लिए हम एनोनिमस इनर क्लास बना सकते हैं, ठीक है। और दूसरा हो सकता है इंटरफेस कोई बना उसका कोई मेथड, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम इनर क्लास बना सकते हैं। तीसरा इनर क्लास हम बना सकते हैं कि जो भी आपका कंस्ट्रक्टर है, कोई मेथड है, उस मेथड के अंदर भी हम इनर क्लास बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो आपके पास कोई इंटरफेस था, इंटरफेस मान लो एम्प्लॉई है, इंटरफेस एम्प्लॉय अच्छा नहीं लगता थोड़ा, मैं बैंक ले लेता हूँ, ठीक है। कोई इंटरफेस आपका बैंक है जहाँ पे कोई मेथड है, कोई ऐड, ऐड नहीं, क्या कहते हैं, क्रेडिट, क्रेडिट कर लेते हैं, ठीक, क्रेडिट मेथड है कोई, अरे बॉडी बना दिया मैंने,
ठीक है, इस तरीके का कोई मेथड है ना। या हम एग्जांपल में हम वो रनेबल हमारे पास इंटरफेस होता है ना, बनाने की कोई जरूरत नहीं है, हम इसको यूज करें, रनेबल इंटरफेस होता है, इसको यूज कर सकते हैं। रनेबल जो इंटरफेस होता है, और हम लोग क्या बनाते थे, क्लास थ्रेड बनाते थे, क्लास बनाते थे। हाँ, इस यही एग्जांपल लेते हैं, सबसे बेटर एग्जांपल हमारे हिसाब से यही, इसको हटाओ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास अवेलेबल है, हमें सारा कुछ लिखना नहीं पड़ेगा। हमारे पास एक क्लास इंटरफेस क्या है, रनेबल, दूसरा हमारे पास क्लास क्या है, थ्रेड, और तीसरा हम अपनी माई थ्रेड बनाते थे। ठीक है, माई थ्रेड बनाते थे। तीन चीजें हमारे पास है। ठीक है, तीन मतलब ठीक है, एक थ्रेड हो गया। तो अब यहाँ पे हमें क्या, हम एक तरीका, एक तो माई थ्रेड जो बनाते थे वो इम्प्लीमेंट करके, इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके बनाते थे, दूसरा हम थ्रेड को एक्सटेंड करके बनाते थे। ठीक है, तो अब मेन जो हमारा मेथड होता था यहाँ पे मेन, ठीक है, इसके अंदर हमें क्या करना पड़ता था, इसका ऑब्जेक्ट बनाते थे, क्योंकि अब यहाँ पे हमें क्या, ये क्लास हमें खुद से बनानी पड़ी, इम्प्लीमेंटेशन क्लास है, बनानी पड़ी, चाहे वो थ्रेड का इम्प्लीमेंटेशन हो, चाहे इंटरफेस का इम्प्लीमेंटेशन हो। ठीक है, इसका मतलब क्लास बनानी पड़ी मुझे अलग से बाहर। अगर हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि हमें इसको अलग से बाहर बनाना पड़े, ठीक है, तो एक साथ में हम बना सकते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त। कैसे, मान लो अगर आपने यहाँ पे आप थ्रेड बना रहे हो, ठीक, पहले थ्रेड वाला एग्जांपल देते हैं। ठीक, THREAD, थ्रेड T1 इज इक्वल टू, हमें क्या करना है, इस थ्रेड का इम्प्लीमेंटेशन देना है एनोनिमस इनर क्लास के थ्रू। ठीक है, एनोनिमस क्लास के थ्रू। तो ये जो थ्रेड है, हमने यहाँ पे वो जो हमारा, अब एक चीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो सब क्लास होती है वो सुपर क्लास के रेफरेंस वेरिएबल में उसको असाइन करवा सकते हैं। ठीक, सब क्लास का ऑब्जेक्ट जो है सुपर क्लास में असाइन हो सकता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे मतलब जो सब क्लास हमारी, जो अब हम इसमें क्या यहाँ पे सब क्लास बना रहे हैं, तो सब क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, सब क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो जो है सुपर क्लास क्या रहेगी, हमारी थ्रेड रहेगी। जैसे यहाँ पे हम देखते थे, यहाँ पे हम क्या करते थे, इसको एक्सटेंड करते थे ना, तो यहाँ पे ये सब क्लास हो गई, ये सुपर, इसका मतलब हम अभी माई थ्रेड बना रहे हैं बट विदाउट क्लास। एनोनिमस इनर क्लास का क्या होता है, एनोनिमस इनर क्लास का नेमलेस इनर क्लास होती है। ठीक, नेमलेस क्लास होती है, इसका कोई नेम नहीं होता है। ठीक है, तो एक चीज, ये एक डिफरेंस भी आप समझ सकते हो। ठीक है, इसका कोई नेम, बिना नेम के, मतलब ये जो हम बना यही रहे माई थ्रेड, बस इसका नाम नहीं दे रहे क्लास का। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, न्यू THREAD, न्यू थ्रेड हो गया, और ऐसे करके हम इसमें दे सकते हैं। ठीक है, ये, तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि ये जो हमारा है न्यू थ्रेड ऑब्जेक्ट बनाया, और इसके जो इस, अब यहाँ पे क्या होगा, इसके जो भी मेथड इस क्लास के अंदर हैं वो सारे हम यहाँ पे ओवरराइड कर सकते हैं। अब ओवरराइड कर सकते हैं, क्योंकि थ्रेड क्लास के अंदर क्या होता है, रन मेथड होता है, हालांकि थ्रेड क्लास के अंदर नहीं होता, वो बाय डिफॉल्ट हमारा अवेलेबल होता है रनेबल मेथड के, रनेबल इंटरफेस के थ्रू, क्योंकि ये भी क्लास जो है वो भी रनेबल से इम्प्लीमेंट कर रही होती। तो कहने का मतलब हमें जो रन मेथड मिलेगा, तो इसको हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ओवरराइड कर सकते हैं। अब एक चीज बताऊं, ओवरराइड यहाँ पे तभी अलाउ, और आपको रूल तो पता ही है, ओवरराइड कहाँ पे अलाउ होता है, जहां पे आप कहीं ना कहीं ओवरराइड कर रहे होते हैं, हर जगह अलाउ नहीं होता है। अगर ये मेथड हम यहाँ पे ओवरराइड नहीं कर रहे होते तो ये जो है, ये नोटेशन जो है यहाँ पे आप नहीं यूज कर सकते थे, रन। ठीक है, इसका मतलब है ये जो मैंने क्लास, ये जो मेथड बनाया है, इसमें ओवरराइड अगर हम डिक्लेयर कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये जो मेथड है ये सुपर क्लास से होकर आ रहा है, यहाँ इस ये जो क्लास है थ्रेड उससे होकर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तभी आप इसको ओवरराइड कर पा रहे हो, अदरवाइज आप ओवरराइड नहीं कर सकते थे अगर अलग से क्लास। इसका मतलब है कि जो मैंने ये बॉडी बनाई है ये हमारी एक तरीके से क्लास की बॉडी है, सब क्लास की बॉडी। किसकी, किसका सब क्लास है, ये थ्रेड का सब क्लास है।
और जिस सब क्लास का जो ऑब्जेक्ट जो आपने बनाया है वो आप यहाँ पे असाइन करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से इनर क्लास हम लोग इस तरीके से बनाते हैं, ठीक। अब यहीं पे हमारा क्या होता है, रनेबल का यूज कर रहे होते तो यहाँ पे क्या हो जाता, रनेबल इंटरफेस हो जाता, और यहाँ पे क्या हो जाता, थ्रेड की जगह रनेबल ही हो जाता। आप कहोगे कि रनेबल क्लास का तो ऑब्जेक्ट बनता नहीं है, आपको पता है कि रनेबल क्लास नहीं, इंटरफेस होता है रनेबल, ठीक है। तो रनेबल इंटरफेस है, मतलब जो कोई भी इंटरफेस हो, रनेबल या कोई भी हो, तो इंटरफेस का तो ऑब्जेक्ट बनता नहीं है ना। बट यहाँ पे देखो हम न्यू रनेबल कर रहे हैं कि नहीं, इस तरीके से यहाँ पे रनेबल मैंने किया कि नहीं किया। तो इस तरीके से, हालांकि मैंने सही से लिखा नहीं है, साफ साफ मुझे भी नहीं दिख रहा है, ठीक, आप ज़्यादा सही है। तो यहाँ पे आपने हमेशा देखा होगा कि कहीं पे भी हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाते रनेबल का, एक्चुअल में यहाँ पे भी कोई रनेबल का ऑब्जेक्ट, मतलब रनेबल इंटरफेस उसका ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा है, वो तो सिर्फ एक यहाँ पे दिखाने के लिए है, बट एक्चुअल में हम बना के रहे हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन। ये चीज़ बता रही है कि ये जो बॉडी बनी है इसके सब क्लास बनी हुई है, ठीक है। तो ये हमारा सब क्लास बन गया इसका। तो इसका मतलब इस समय मैंने क्या लिखा हुआ है, जो माई थ्रेड बनाया हुआ है वो इम्प्लीमेंट करके, रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके हमने यहाँ पे उसका इम्प्लीमेंटेशन लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, थ्रेड को कॉल करेंगे यहाँ पे THREAD, ठीक है। थ्रेड T2 इज इक्वल टू, यहाँ पर T2 थ्रेड तो नहीं है बट R यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू THREAD, और यहाँ पे हम R पास कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही तो करते हैं हम लोग, थ्रेड स्टार्ट, फिर T2 डॉट स्टार्ट कर सकते हैं, ये यही तो हम तरीका अपनाते हैं, ठीक है। T2 डॉट स्टार्ट कर देंगे, तो ये तरीके से हम कर सकते हैं। मैंने जो बताया था, एक तो इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके हम बनाते हैं एनोनिमस क्लास, और एक हम क्या कहते हैं, क्लास का जो है इस क्लास को सब क्लास बनाते हैं, उसके लिए भी हम इनर क्लास यूज करते हैं। दो तरीके हो गए। एक तीसरा हमने बताया मेथड के अंदर भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अभी देखो मैंने क्या बताया, अब हम दूसरा एक और तरीका बता रहे हैं। यहाँ पे आप क्या करते हो, मोस्टली इसको भी हम हटा देते हैं। आप क्या करते हो, इसमें मैंने 2-3 लाइन में देखो थ्रेड को स्टार्ट कर पाया था, हम एक लाइन में कैसे स्टार्ट करेंगे, देखो न्यू THREAD, ठीक, ये मैंने कर लिया। फिर हमने ये ब्रैकेट लगाया एक, मैंने क्या कहा, एक लाइन में हम इसको स्टार्ट करेंगे थ्रेड को, ये हमने ब्रैकेट स्टार्ट किया, इसको हमने बंद कर दिया ऐसे, और डॉट स्टार्ट मेथड भी कॉल कर दिया, ठीक। अभी हमने कुछ बनाया नहीं है बॉडी वॉडी, ठीक, इस तरीके से। अब आपको पता है कि ये जो हमारा थ्रेड ऑब्जेक्ट हम जो बनाते हैं उसके अंदर हमें जॉब पास करनी पड़ती है, रनेबल जॉब, ठीक है। तो यहाँ पे हमें रनेबल जॉब पास करनी कैसे, न्यू रनेबल, ठीक। और ये जो रनेबल है एक्चुअल में इसकी हमें इम्प्लीमेंटेशन देना पड़ेगा, इसकी हमें क्या देनी पड़ेगी, बॉडी देनी पड़ेगी। तो इसकी आप बॉडी यहाँ पे दे दो, ठीक, इस तरीके से इसको यहाँ पे ऐसे कर दो, ठीक है। ये बॉडी बन गई। इसके अंदर हम एक चाहें तो, चाहें क्या मतलब करना ही पड़ेगा, पब्लिक वॉइड रन मेथड को हम ऐसे करके और @override, ठीक। ये देखो एक लाइन में मैंने ये सारा कुछ कर, यहाँ पे आप अपना जो भी कोड लिखना है ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एनोनिमस इनर क्लास 3 तरीके से बनाते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, ये जो हमारा कंस्ट्रक्टर था, कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने एक इसको बनाया, जैसा कंस्ट्रक्टर के अंदर बनाया मेथड के अंदर भी वैसे ही बना सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से वही है, कंस्ट्रक्टर के अंदर आप एनोनिमस इनर क्लास कॉल कर सकते हो एक साथ में, इस तरीके से। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। और आप कुछ मैं चीज़ें और बता देता हूँ आपको, इसी में ही जो मैंने शायद नोट किया है, ठीक है।
देखो आप क्या क्या और हमारे पास केसेस ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। कैसे कैसे मतलब जैसे कि मान लो कोई इंटरफेस है, क्या इंटरफेस के अंदर क्लास बना सकते हैं, क्या हमारे क्लास के अंदर इंटरफेस बना सकते हैं। तो ऐसे करके कुछ कॉम्बिनेशंस है वो जो मैंने नोट किए, मैं बता देता हूँ एक बार। क्लास इनसाइड अ क्लास, ठीक है, ये तो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। इंटरफेस इनसाइड अ क्लास बना सकते हैं, ठीक है। मतलब जो है क्लास के अंदर इंटरफेस आप बना सकते हो, ठीक है। वी कैन डिक्लेयर इंटरफेस इनसाइड अ क्लास। इंटरफेस इनसाइड इंटरफेस, वी कैन डिक्लेयर इंटरफेस इनसाइड अनदर इंटरफेस। मतलब कोई अगर एक इनसाइड इंटरफेस बनाया है, उसके अंदर भी एक इंटरफेस आप बना सकते हो, ठीक है। इसके अलावा क्लास इनसाइड इंटरफेस, क्या इन क्लास के इंटरफेस आपने बनाया, इंटरफेस के अंदर एक क्लास बना सकते हो। अब एक चीज पर्पज आप देखो, इंटरफेस के अंदर आप क्लास क्यों बनाओगे। अब देखो क्लास के अंदर आप इंटरफेस बना सकते हो अलग, अगर क्लास के अंदर क्या, क्लास के अंदर इंटरफेस बना सकते हो तो इसका कुछ पर्पज में समझ में आता है। क्यों? क्योंकि क्लास के अंदर आपने अगर इंटरफेस बनाया है, तो चूंकि आपको क्लास के अंदर पता है, क्लास के अंदर आप क्लास भी बना सकते हो, और इंटरफेस अगर बना सकते हो, अगर क्लास के अंदर क्लास बना सकते हो तो इंटरफेस भी बना सकते हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है हम वहाँ पे भी कुछ इम्प्लीमेंट एक कॉन्सेप्ट यूज करना चाह रहे हो, ठीक है, तो हो सकता है। इंटरफेस के अंदर क्लास बनाने का कॉन्सेप्ट कुछ आपको लगता है? वी इंटरफेस इनसाइड अ क्लास, और वी कैन डिक्लेयर, इसके बाद में वी कैन डिक्लेयर इंटरफेस इनसाइड अनदर इंटरफेस, वी कैन डिक्लेयर इंटरफेस इनसाइड अ क्लास, सही है। और अब हमारा वही केस है, क्लास इनसाइड इंटरफेस। तो मतलब इंटरफेस के अंदर क्लास आप बनाने का पर्पज आपको लगता है कुछ? इंटरफेस किस पर्पज के यूज करते हैं हम? वहाँ पे डिक्लेरेशन करते हैं मेथड का, वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन कुछ करते ही नहीं है। बट जो आप क्लास बनाओगे वहाँ पे आप देख लेते हैं, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा उसका कोई मतलब बनता है। बट वी कैन डिक्लेयर अ क्लास इनसाइड इंटरफेस इफ क्लास फंक्शनली इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द यूज इंटरफेस, देन इट हाईली रिकमेंडेड टू डिक्लेयर क्लास इनसाइड इंटरफेस। मतलब एक बार मैं और पढ़ देता हूँ, इफ अ क्लास फंक्शनैलिटी, ठीक है, इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द यूज इंटरफेस, देन इट इज हाईली रिकमेंडेड टू डिक्लेयर क्लास इनसाइड इंटरफेस। अब देखो यहाँ पे मुझे भी नहीं, हालांकि मैंने कभी यूज नहीं किया है, बट मैं भी देखूंगा, मैंने नोट कर लिया था इसको, ठीक है, कि इंटरफेस के अंदर क्लास बना सकते हो, और क्लास के कितने फीचर क्या क्या यूज कर सकते हो। हालांकि इसमें देखा जाए तो मेथड जो हमने डिक्लेयर करे उसमें तो कोई पर्पज है बनता नहीं है, बट वो जो इंटरफेस के अंदर आपने क्लास बनाया, उस क्लास को अब एक्सेस कैसे करोगे, इंटरफेस के नेम के थ्रू एक्सेस कर पाते हो, है ना, क्योंकि क्लास है तो उसका ऑब्जेक्ट भी होगा, तो बाहर मुझे नहीं लगता उसका कोई यूज रहेगा, ठीक है। बाहर अगर एक्सेस नहीं कर पाते तो कोई ज़्यादा यूज नहीं है, और अगर कर पाते हो तो अच्छा है, ठीक है। तो वो चीज़ हम लोग टेस्ट कर अभी भी करके देख भी सकते हैं चाहे तो। इक्लिप्स में ये वाली चीज़ मुझे भी नहीं पता थी, तो हम भी चाहें तो देख सकते हैं इसको, ठीक है। क्या यार, ऑटोमेटिक ये टर्मिनेट हो जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अब पढ़ने वाले हैं मल्टी, क्या कहते हैं, कलेक्शन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कलेक्शन से, कलेक्शन क्या होता है, क्यों रिक्वायरमेंट हमको आई, और चाहे तो हम थोड़ा बहुत अभी भी डिस्कस कर सकते हैं जब तक मेरा इक्लिप्स आईडी ओपन हो, ठीक है। ठीक है, हो गया वैसे। org.test.innerclass, ठीक है। मैं चाहे तो अब शेयर कर देता हूँ आपको भी। ठीक है, मैंने एक क्लास बना रखा है, ठीक है, लेकिन हमें क्लास नहीं, एक्चुअली इंटरफेस बनाना था। तो क्लास के अंदर वो भी टेस्ट कर लेते हैं, ठीक। क्लास के अंदर अगर हम इंटरफेस बना सकते हैं, नहीं,
तो इंटरफेस बना सकते हैं क्योंकि ये कीवर्ड आ रहा है, ठीक है। इंटरफेस मान लो बैंक करके है, कुछ भी है, या मैंने अभी बनाया था कोई, अभी केस बनाया था डिपार्टमेंट वाला और डिपार्टमेंट वाला थे, तो डिपार्टमेंट आई करके हम यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इंटरफेस बनाए तो इसके अंदर हम क्लास अगर कोई बना रहे होंगे बिना यूज के तो कोई मतलब नहीं बनता, बट यूज है इसका मतलब, क्योंकि ये तो जेन्युइन मुझे भी लग रहा है, ये तो है ही कहने का मतलब, ठीक है। तो ये आपने डिपार्टमेंट इंटरफेस बनाया, तो डिपार्टमेंट का IMPL भी बना दो, IMPL इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। और ये क्या कर रहा होगा, इम्प्लीमेंट कर रहा होगा किसको, डिपार्टमेंट को, हालांकि इसका नाम मैंने इस्तेमाल कर दिया, ठीक है। ये देखा, अब यहाँ पे अगर डिपार्टमेंट में ऐड मेथड कोई हम डालते हैं, सिंपली क्या हम रिटर्न कराना, हमें इसको वॉइड कर देते हैं, हमें कुछ रिटर्न कराना ही नहीं है, तो यहाँ पे हम इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं, देखा। तो इस हिसाब से हम इसको यूज यहाँ पे कर सकते हैं। क्लास इनसाइड फेस, ये करते हैं। अगर हम ये ऐसा कर रहे थे तो क्या हम ऐसा कर पाएंगे यहाँ पे, सेम एज इट इज इंटरफेस के अंदर क्या हम ऐसा कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैंने ये बताया इंटरफेस के अंदर इंटरफेस आप बना सकते हो, तो अगर आप इंटरफेस के अंदर इंटरफेस बना सकते हो तो इसका मतलब है तो क्लास भी बना ही सकते हो ना, क्योंकि इंटरफेस के अगर इंटरफेस बना रहे हो तो उसका यूज क्या है, कोई यूज नहीं है अगर आप उसके अंदर क्लास नहीं बना रहे हो। ये एक पॉइंट बनता है, ठीक है। मुझे आइडिया अभी आया जस्ट कि भाई बिना देखो समझने के लिए रट्टा मार लो अगर आप ऐसे ही, तो कोई मतलब नहीं बनता। देखो मैंने यहाँ पे जो भी चीजें बताई उसको एक उसका रीजन में बताता हूँ हमेशा कि हम ऐसा कर क्यों पा रहे हैं, ठीक है। और रट्टा मारने के लिए तो हम आंखें मीच के रट्टा मार लेते हैं कि हाँ इसके अंदर ये होता है, हर चीज बिना लॉजिक के कुछ भी होती नहीं, अगर वो लॉजिक आपको पता चल जाए तो फिर आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये जो हमारा इन सॉरी मैंने अभी तो क्लास बनाया था, ठीक है। ये इंटरफेस देखो मैंने बनाया पूरा पूरा ये चल गया, तो मैंने जो बताया था इंटरफेस के अंदर इंटरफेस, ये वाला तो मैं बता ही चुका था कि ऐसा तो पॉसिबल है ही, इंटरफेस के अंदर इंटरफेस बना सकते हो। मगर क्लास क्यों बना सकते हो, क्योंकि जब आपने इंटरफेस बनाया है तो इसको किस लिए बनाया होगा, इंटरफेस आपने इसीलिए बनाया होगा ना कोई, तो उसका पर्पज है आपको, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे क्या कहते हैं, क्रेडिट करके कुछ भी मैं नाम डाल देता हूँ, क्रेडिट वेडिट जो भी है, और रिटर्न टाइप दे देते हैं। एक तो ये डिक्लेरेशन आपका हो गया इंटरफेस का, एक अब आपका नया अलग इंटरफेस हो गया और उसकी क्लास हो गई, ठीक है। ये क्या इंटरफेस के अंदर मेन मेथड बना सकते हो, ठीक है। वैसे जावा 8 के बाद में तो अलाउ है, पहले अलाउ नहीं था, ठीक है, बट अब अलाउ है। देखा, इंटरफेस के अंदर मेन मेथड भी बना सकते हो। इसका मतलब जब मेन मेथड बना सकते हो तो डिपार्टमेंट आप कॉल कर सकते हो कि डिपार्टमेंट आई डिपार्टमेंट इज इक्वल टू न्यू, डिपार्टमेंट आएगा, नहीं आ रहा है क्या, आना तो चाहिए वैसे। देखा आप यहाँ पे इस यही पर्पज है, सबसे बड़ा पर्पज अगर देखा जाए, क्योंकि हम इसको कॉल कर पा रहे हैं, ठीक है। डी डॉट एड, ये अब यहाँ पे अगर आप सिस आउट लगा दोगे कोई, क्योंकि ये जावा 8 के बाद काफी मतलब इसमें क्या बग रहा है ये, अच्छा ये इंपोर्ट कहाँ से आ गया, अच्छा प्रिंट क्यों नहीं हो पा रहा, अच्छा हाँ, नहीं यार ये डी इंटरफेस हो गया, इसका डिपार्टमेंट हो गया, ऐड मेथड जो मैंने कॉल किया, अच्छा मैंने कुछ प्रिंट कराया ही कहाँ है, ठीक। तो ये हेलो प्रिंट हो गया, ठीक है। पर्पज आपको क्लियर हो गया कि नहीं, इंटरफेस के अंदर इंटरफेस बना सकते हैं, क्लियर था।
बट इंटरफेस के अंदर इंटरफेस अगर बना सकते हो तो उसका कोई ना कोई इम्प्लीमेंटेशन भी देना पड़ेगा ना, तो उस हिसाब से आप याद रख सकते हो कि क्लास ही बना सकते हो। अब क्लास के अंदर इंटरफेस क्यों बना सकते हो, क्योंकि क्लास के अंदर आप क्लास तो बना ही सकते हो, तो हो सकता है उसमें भी आप पॉलीमॉर्फिज्म यूज करना चाह रहे हो तो उसके लिए इंटरफेस भी बना सकते हो। तो चारों तरफ से आप सब कुछ कर सकते हो, बट ये डायरेक्टली आप याद रखो, ठीक है। कोई भी कॉम्बिनेशन है, सारे पॉसिबल है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और अब की बार लॉन्ग टॉपिक के क्या कहते हैं कलेक्शन आने वाला है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो जिससे कि ज़्यादा सभी लोगों को फ़ायदा हो, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। जो भी इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाता है कलेक्शन में, जो भी उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। कंपेरेटर कंपेरेबल पढ़ाना ही इसमें है, ठीक है। और इसमें क्या कहते हैं हैश टेबल क्या होती है वो भी बतानी पड़ेगी, ठीक है। और क्या कहते हैं हैशिंग कैसे वर्क करता है, हैश कोड, ठीक है, कैसे जनरेट करते हैं, हैशिंग कैसे वर्क करती है, तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि हैश सेट पढ़ाना है, हैश मैप पढ़ाना है, हैश टेबल पढ़ानी है, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ानी है, ठीक है। तो और क्या कहते हैं एडवांस में कुछ जो हमारे जो क्या कहते हैं कलेक्शंस होते हैं वो भी बताने हैं हमें, कनकरेंसी बतानी है। तो इसमें काफ़ी लंबा टॉपिक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो लोगों को, और आपका भी फ़ायदा हो, सभी का फ़ायदा होगा, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया हो। और मैं आपको बता चुका हूँ कि अभी मैं कुछ समय 3-4 मंथ का मुझे लीव मिलने वाली है आगे ऑफिस से, तो मेरे पास बहुत सारा टाइम रहेगा, तो डेली बेसिस में बहुत मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालूंगा, ठीक है। अब हो सकता है 4, 5, 6 ऐसे करके मैं वीडियो डालूंगा। तो 4 मैं अप्रॉक्स मुझे जो हमारा टारगेट बना के चल रहा हूँ 4 मंथ में मैं इतना पढ़ा दूंगा कि कोई भी कंपनी XYZ में जाओ आप तो उसको क्रैक कर सकते हो, अगर आपने ऑनेस्टली पढ़ा हुआ है प्रॉपरली, तो हर टॉपिक हर क्लास को अगर अटेंड किया हुआ है, ठीक है। तो मैं सारा ही कोर्स मतलब कंप्लीट कर दूंगा। बाकी आगे करके मैं पढ़ाता रहूँगा क्योंकि बहुत सारी न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज हैं। बट हाँ, जो हमारे स्टार्टिंग लेवल का है, जो भी ये कॉलेज से बंदे हैं, कुछ 1, 2 या 3 या 4 ईयर एक्सपीरियंस बंदे जॉब चेंज कर रहे हैं, उनके लिए मैं प्रॉपरली जो भी रिक्वायरमेंट बेसिक होती है जॉब के लिए वो सारा कुछ मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उसको शेयर करें, कमेंट जरूर करते रहें, और जिससे कि अगर कोई भी कमी होती है या कुछ पूछना है आप पूछ भी सकते हैं, ठीक है। बाय।